नमस्कार बच्चों, हाजिर है आपके गंगा कर्मी परिवार में गंगा कर्मी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच आज के सेशन में उपस्थित होकर हाजिर हो चुके हैं। आज का सेशन है मैं नाउन को पढ़ा रहा था। मैंने नाउन पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने शुरुआत से नाउन को पकड़ा और कड़ी से कड़ी वाइज हम आपको सारे इंग्लिश ग्रामर को कंप्लीट कर रहा हूँ। आज नाउन पे चर्चा में पिछले सेशन में हो चुकी है। नाउन में मैंने जेंडर भी पढ़ा दिया। आज नाउन में नंबर को बताएंगे। नाउन में नंबर कितने प्रकार के होते हैं और नंबर पे हम चर्चा करेंगे, आप सभी से डिस्कशन करेंगे। आप सभी चैनल पर से जुड़िए, गंगा एकेडमी के चैनल से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए, बेल को प्रेस कर लीजिए, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आपका कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए। हर टॉपिक आप नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे और आप वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर करके एक नौकरी लेने में आपकी स्थिति मजबूत हो। आप यही और इसे लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेट करते हुए प्रेरित कर दीजिए। हम चैनल पर प्यार सपोर्ट बढ़ाते रहिए लाइक शेयर कमेंट से, और हमारा आत्मविश्वास हौसला आत्मबल मजबूत करते रहिए लाइक शेयर कमेंट देते हुए। आप सब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को हर जगह फैला दीजिए और संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। ये आप सभी से बार बार निवेदन करते हुए गुजारिश करता हूं, आप सभी से बार बार अपील करता हूं। आप सभी अपने दोस्तों को, परिचितों को, संबंधियों को, रिश्तेदारों को भी चैनल को शेयर करके दे दीजिए, आमंत्रित करिए सभी को, और सब लोग एक साथ एकजुट होकर इस मंच पे आइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। हम यहाँ हर विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी करवाते हुए आप सारे क्लास की PDF भी हम आपको देंगे। आप सभी चैनल से जुड़ जाइए। चलिए, हम आपका ज़्यादा समय नहीं निवेश करते हैं, हम सीधे आज के टॉपिक पे जुड़ते हैं। आज का टॉपिक है नाउन में नंबर। द नाउन। मैं नाउन को पढ़ा रहा था आप सभी को, और नाउन में आज हम नंबर को भी खत्म करेंगे। आज हम नंबर को भी खत्म करेंगे। नंबर को पहले आप समझ लीजिए। नंबर में नंबर दो प्रकार का होता है। एक नंबर होता है काउंटेबल और दूसरा होता है नंबर अनकाउंटेबल। काउंटेबल वाला नंबर गिना जा सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल वाला जो दूसरा प्रकार का नंबर है वो गिना नहीं जा सकता, लेकिन तौला जा सकता है। अर्थात जिसे हम गिन सकते हैं ऐसा नंबर काउंटेबल नंबर कहा जाता है। जैसे ये पेन को हम गिन सकते हैं, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन। इस प्रकार से हम पेन गिन सकते हैं, और पेन जब गिन सकते हैं तो ये हो जाएगा काउंटेबल नाउन। और दूसरा प्रकार का जो नंबर है अनकाउंटेबल नाउन के नंबर हैं। अनकाउंटेबल वाला गिना नहीं जा सकता, लेकिन तौला जा सकता है। आप दुकान पे जाते हैं, आप बाइक चलाते हैं, और बाइक चलाते हैं तो वहाँ आपको फ्यूल की ज़रूरत होती है, और जब आपको फ्यूल की ज़रूरत होती है तो आप टंकी पे जाते हैं, पेट्रोल पंप पे जाते हैं, फ्यूल लेते हैं। तो वहाँ जो पेट्रोल आप लेते हैं, आप क्या गिन कर ले सकते हैं? आप कहेंगे नहीं गिन सकते हैं। तो नहीं गिन सकते हैं तो तौला जा सकता है। आप कहेंगे हाँ जी सर, 1 लीटर, 2 लीटर, इस तरीके से हम तौल के लेकर आते हैं। तो जिसे हम तौला जाता है, गिना नहीं जा सकता, ऐसे नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। चलिए लिख लीजिए। और एक चीज और याद रखेंगे कि काउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, एक वचन होता है। सिंगुलर को एक वचन कहते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन
सिंगुलर नहीं होता है, प्लूरल होता है। प्लूरल को कहते हैं बहुवचन। अर्थात नाउन में नंबर कितने प्रकार का होता है? नंबर 2 प्रकार का होता है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को काउंटेबल वाले नंबर को गिना जा सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल वाले नंबर को गिना नहीं जा सकता है। और काउंटेबल वाले नाउन सिंगुलर होते हैं, अनकाउंटेबल वाले नंबर प्लूरल होते हैं। चलिए, नंबर 2 प्रकार का होता है। एक नंबर होता है काउंटेबल। काउंटेबल नंबर लिख लीजिए। नंबर 2 प्रकार का होता है। एक नंबर होता है काउंटेबल नंबर और दूसरा नंबर होता है अनकाउंटेबल नंबर। अनकाउंटेबल नंबर 2 प्रकार का होता है। एक नंबर होता है काउंटेबल नंबर, दूसरा नंबर होता है अनकाउंटेबल नंबर। काउंटेबल नंबर को समझ लीजिए, काउंटेबल नंबर को गिना जा सकता है। ब्रैकेट में लिख लीजिए, काउंटेबल नंबर में इसे गिना जा सकता है, गिना जा सकता है। और वहीं अनकाउंटेबल वाले नंबर में आप लिखेंगे, इसे गिना नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता। परंतु इसे जब गिन नहीं सकते तो मापा जा सकता है, अर्थात तौला जा सकता है, मापा जा सकता है। इस प्रकार से आप समझ लीजिए, नंबर 2 प्रकार का होता है। एक नंबर होता है काउंटेबल नंबर, दूसरा अनकाउंटेबल नंबर। काउंटेबल नंबर को गिना जा सकता है, हम गिन सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल को गिन नहीं सकते हैं, इसे मापा जा सकता है। आप लिख लीजिए। और एक चीज और लिख लीजिए, इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिए, काउंटेबल नंबर सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। काउंटेबल नंबर सिंगुलर नंबर होता है, जबकि अनकाउंटेबल नंबर सिंगुलर नहीं होकर प्लूरल हो जाता है। आप लिख लीजिए, प्लूरल, प्लूरल होता है। आपसे काउंटेबल नंबर गिना जा सकता है, ये सिंगुलर होता है, और अनकाउंटेबल नंबर गिना नहीं जा सकता, मापा जा सकता है, और ये होता है प्लूरल। आप लिख लीजिए। अब हम बताते चलते हैं आपको सिंगुलर से प्लूरल में कैसे बदलते हैं। इस पर भी आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके परीक्षाओं में यही यहाँ से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से इस शब्द का प्लूरल क्या होगा, बहुवचन क्या होगा, इस शब्द का सिंगुलर क्या होता है, एक वचन के निम्नलिखित में से क्या होता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं सिंगुलर को प्लूरल में बदलना, प्लूरल को सिंगुलर में बदलना। चलिए, आप हेडिंग डालिए, सिंगुलर टू प्लूरल, सिंगुलर टू प्लूरल नंबर। सिंगुलर टू प्लूरल ये आप हेडिंग डालिए, और सिंगुलर टू प्लूरल हेडिंग डाल के आप लिख लीजिए, पहला नियम लिख लीजिए, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 लिखिए।
सिंगुलर टू प्लूरल में नियम नंबर 1 लिखकर आप लिखेंगे वर्ड के अंत में अर्थात शब्द के अंत में, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में यस, डबल यस, शब्द के अंत में यस, डबल यस, सी एच, यस एच, यस एच, जेड यक्स, आए, आता है, तो शब्द के अंत में यस, डबल यस, सी एच, यस एच, जेड यक्स आए तो, आए तो इसे प्लूरल बनाते समय ईएस, ईएस जोड़ देते हैं, ईएस लगाकर हम इसे प्लूरल बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। ये आप लिख लीजिए। नियम नंबर 1 में सिंगुलर टू प्लूरल में आप लिख लीजिए शब्दों के अंत में अगर यस आता है, डबल यस आता है, सी एच आता है, यस एच आता है, जेड आता है, यक्स आता है, ऐसे वर्ड आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं तो उनका हम बहुवचन कैसे बनाते हैं? उनका बहुवचन बनाने के लिए हम लास्ट में ई एस लगा देते हैं और ई एस लगाकर हम उसे प्लूरल बना देते हैं। ऐसे शब्दों को प्लूरल बना देते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जिससे आप समझने में आसानी हो, कहीं कोई कठिनाई ना होने पाए। एग्जाम्पल लिखेंगे, एक तरफ लिखिए सिंगुलर और दूसरे तरफ लिखिए प्लूरल। सिंगुलर में आप जैसे लिख लीजिए वॉच, WATCH, वॉच का अगर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से वॉच का प्लूरल क्या होगा, तो आप देखिए शब्दों के अंत में क्या यस, डबल यस, सी एच, यस एच, जेड एक्स में से कोई आया है? आप बिल्कुल कहेंगे वॉच में ये सी एच मिल गया, सी एच लास्ट में आया है, तो सी एच जब लास्ट में आया है तो अंत में क्या लगाना है? ई एस लगाना है, ई एस लगाना है। तो लिख लीजिए WATCH हटा दीजिए, CH हटा, WATCH आया है तो लास्ट में ज्यों का त्यों पहले लिख लीजिए वॉच को और लास्ट में ES लगा लीजिए और इस प्रकार से हम प्लूरल में बदल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बस का प्लूरल क्या होता है, तो बस का प्लूरल क्या लास्ट में यस, डबल एस, सी एच, यस एच, जेड एक्स में से कोई आया है? आप कहेंगे यहां मिल गया ए, यस, तो यस मिल गया तो पहले तो आप बस को लिख लीजिए और लास्ट में ई एस बढ़ा दीजिए, हो गया प्लूरल। आपसे पूछा जाता है कि डिस, DISH, डिस का प्लूरल क्या होगा? तो डिस का प्लूरल में क्या यस, डबल एस, सी एच, यस एच, जेड एक्स में से कोई आया है? आप कहेंगे यहाँ यस एच मिल गया तो डिस को आप लिख लीजिए और ई एस लास्ट में बढ़ा दीजिए, हो गया आपका प्लूरल। इस प्रकार से आप सिंगुलर को प्लूरल में बदल सकते हैं अगर उनके अंत में सिंगल यस, डबल यस, सी एच, यस एच, जेड और यस आता है तो उनके अंतिम में
ES लगाकर हम प्लूअर बदलते हैं। आप सब लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो बताइए। आप सब कमेंट कीजिए, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। अगर आप सभी को समझ में नहीं आता है तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। आप सभी को हम सेशन को भले थोड़ा देर हो जाए, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए। मेरा उद्देश्य यही है। समझने में आप कोई कोताही मत कीजिएगा। वीडियोस को 2-4 बार लगातार देखिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। कहीं नहीं समझने में कोई असुविधा होती है तो आप कमेंट करेंगे, हम उस सेशन को पुनः आपको सभी को समझाएंगे। चलिए आप सभी लिख लीजिए, हम इरेज करने जा रहे हैं और आगे बढ़ाते हैं, बताते हैं। चलिए हम बोल देते हैं, आप सब लिख लीजिए। नंबर दो प्रकार का होता है। एक होता है काउंटेबल नंबर, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नंबर। और काउंटेबल वाले नंबर को हम गिन सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल वाले नंबर को गिना नहीं जा सकता, परंतु इसे मापा जा सकता है, तौला जा सकता है। और काउंटेबल नंबर को सिंगुलर नंबर में होता है, सिंगुलर नंबर होता है काउंटेबल, लेकिन अनकाउंटेबल वाले नंबर प्लूअर होते हैं। आप ये भी बात लिखेंगे। अब आप इतना लिख लीजिए, फिर अब आप नियम नंबर 1 पढ़िए और नियम नंबर 1 पढ़ के नियम नंबर 1 लिखिए। सिंगुलर टू प्लूअर हेडिंग डाल के नियम नंबर 1 लिखिए। हम चलते हैं सिंगुलर से प्लूअर बनाने के लिए, सीखते हैं कैसे सिंगुलर में से प्लूअर में बदला जाता है। इसी में बस नियम नंबर 1 लिख लीजिए। लिख लीजिए नियम नंबर 1 में, शब्द के अंत में अगर लास्ट में यस हो, डबल यस हो, CH हो, SH हो, Z हो या फिर यक्स हो, ये सब आते हैं तो उनके लास्ट में बस आपको ES जोड़ देना है और ये हो जाएगा प्लूअर। इस प्रकार से मैंने सिंगुलर से प्लूअर में कुछ एग्जाम्पल दिया, जैसे वॉच, WATCH, वॉच का प्लूअर अगर आपसे पूछा जाता है तो यहाँ लास्ट में देखिए CH आया है, तो बस लास्ट में ES जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। WATCH लिख देना है और लास्ट में ES बढ़ा देना है। इसी प्रकार से बस का पूछा जाता है तो लास्ट में देखिए यस आया है, तो बस लिखकर लास्ट में ES जोड़ देना है। इसी प्रकार से डिश का पूछा जाता है तो डिश में लास्ट में SH मिल गया, तो SH मिल गया तो लास्ट में डिश के आगे ES जुड़ जाएगा और हो जाएगा प्लूअर। बस आप सब यही लिख लीजिए। अब इसके भी कुछ अपवाद हैं, अपवाद समझ लीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में अपवाद से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। कुछ ऐसे अपवाद हैं जिनके अंत में यस भी होता है, डबल यस भी होता है, CH भी मिल जाएगा, SH, Z और यक्स भी मिल जाएगा, लेकिन ES लास्ट में नहीं जुड़ेंगे तो उनका प्लूअर हम कैसे बदलेंगे, आप ये भी जान लीजिए, ये भी रट लीजिए, याद कर लीजिए। क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है, परीक्षाओं में अपवाद से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम जान लेते हैं। चलिए आप सब लिख लीजिए। हम साइड में होकर थोड़ा जल पीते हैं और हम इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए आप सब लिख लीजिए। हम अब करते हैं इरेज और इसके आगे अपवाद पे बताते हैं कि ऐसे शब्द जिनके अंत में यस भी आए, यस भी दिखे, CH, SH, ZX में से आपको दिख भी जाता है लेकिन अंत में ES नहीं लगेगा, कुछ और लगाकर प्लूअर बदलेंगे। कैसे बदलेंगे चलिए हम दिखाते हैं। आप सब लिख लिए होंगे, हम करते हैं इरेज।
चलिए अपवाद नोट कीजिए, हेडिंग डाल लीजिए अपवाद। अपवाद में आप लिख लीजिए, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है स्टोमच, STOMACH, स्टोमच लिखकर आपसे पूछ लिया जाता है इसका प्लूरल क्या होता है, तो आप देखेंगे लास्ट में CH तो मिल रहा है, ये लास्ट में स्टोमच में CH मिल रहा है, लेकिन यही अपवाद है कि लास्ट में CH होने के बाद भी अब हम ES नहीं जोड़ेंगे, क्यों? अगर ES जोड़ देंगे तो हो जाएगा गलत और आपका नंबर कट जाएगा। तो आप सब ऐसे अपवाद शब्दों को याद कर लीजिए। स्टोमच अगर आया है तो ES नहीं जोड़ेंगे, बल्कि स्टोमच में सिर्फ यस जुड़ेगा, सेम लिख देना है, और लास्ट में ES ना जोड़कर सिर्फ यस जोड़ेंगे, हो जाएगा सिंगुलर से प्लूरल। आगे और ले लीजिए, एक है रेडियस, RADIUS। अब देखिए यहां रेडियस में आप जब रख लीजिए RADIUS, रेडियस में जब बहुवचन पूछा जाता है, प्लूरल पूछा जाता है, तो आप सबको लिखना है RADIII। इस प्रकार से आप प्लूरल में बदल सकते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है OX, आक्स, इसमें देखिए लास्ट में यक्स आ गया, तो जब आ गया तो इसका बहुवचन बनाते समय क्या आप OX के बाद ES जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे, अगर ES जोड़ दिया तो गलत हो जाएगा। इस प्रकार से अपवाद वाले हैं, आक्स है, यक्स होते हुए भी इसमें EN जुड़ जाएगा प्लूरल बनाते समय, ES नहीं जुड़ेगा। आक्स का प्लूरल आक्सन होगा, रेडियस का प्लूरल रेड के आगे डबल आई हो जाएगा, स्टोमच के आगे यस जुड़ जाएगा। इस प्रकार से हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। अगर सिंगल यस, डबल यस, CH जेड और यक्स आता है लास्ट में, तो उनके आगे लास्ट में ES जुड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, इनको भी याद रखिएगा, जिनके आगे सिर्फ यस जुड़ेगा और कुछ इस प्रकार से प्लूरल बनेंगे। आप सब दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा, परीक्षाओं में क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। चलिए आप सब लिख लीजिए, हम इरेज करके अब चलते हैं नियम नंबर 2 पे। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम अब बढ़ते हैं नियम नंबर 2 पर। हेडिंग डालिए नियम नंबर 2, सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय नियम नंबर 2 में हम क्या करते हैं उसको भी जान लीजिए। हेडिंग डालिए नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में आप लिखिए कि शब्दों के अंत में अगर ओ से पहले कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन आए, कॉन्सोनेंट ब्रैकेट में व्यंजन भी यहां लिख लेंगे, कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन आता है तो ES जोड़कर हम
प्लूअर बनाते हैं। अंतिम में ईएस जोड़कर हम प्लूअर बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं। नियम नंबर 2 में आप लिखेंगे शब्दों के अंत में अगर ओ आता है तो ओ से पहले अगर हमारा वहां कॉन्सोनेंट है या व्यंजन है, कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहते हैं, व्यंजन आ जाता है वो से पहले, तो हम वहां अंत में ईएस जोड़कर प्लूअर बनाते हैं। चलिए कैसे बनाते हैं समझ लेते हैं। एक तरफ आप लिखिए सिंगुलर, दूसरी तरफ लिखिए प्लूअर। सिंगुलर में आप लिखेंगे जैसे पोटैटो आपसे पूछा जाता है कि पोटैटो का प्लूअर क्या होता है, POTATO, पोटैटो। पोटैटो का प्लूअर आपसे पूछा जाता है तो देखिए शब्दों के अंत में नियम को पढ़िए। शब्दों के अंत में अगर ओ आता है तो शब्दों पोटैटो में देखिए लास्ट में क्या ओ मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो ओ से पहले क्या कॉन्सोनेंट या व्यंजन मिल रहा है, तो ओ से पहले टी मिल रहा है, और टी क्या हमारा वावेल है, वावेल नहीं है तो क्या है, वावेल नहीं है तो टी कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट भी मिल गया। अब हम प्लूअर बनाते समय ईएस जोड़ेंगे। आप लास्ट में पोटैटो के आगे ईएस जोड़ दीजिएगा, लिख लीजिए पोटैटो में ईएस जोड़ दीजिए, बन गया प्लूअर। बहुवचन इस प्रकार से बनाते हैं। आपसे पूछा जाता है मैंगो, मैंगो का प्लूअर आप कैसे बनाते हैं। लास्ट में देखिए मैंगो में भी ओ मिला, ओ से पहले कॉन्सोनेंट जी मिला, तो अब मैंगो में भी लास्ट में ईएस जोड़ देंगे क्योंकि नियम नंबर 2 फॉलो कर रहा है, हो जाएगा मैंगोज आपका बहुवचन। नियम नंबर 2 फॉलो कर रहा है, इस नाते ईएस लास्ट में जुड़ेगा। चलिए अगला लिखिए हीरो। हीरो, हीरो का बहुवचन, हीरो का प्लूअर कैसे बनाते हैं। देखिए लास्ट में हीरो में ओ मिला, ओ से पहले कॉन्सोनेंट आर मिला, और आर मिला तो नियम नंबर 2 क्या फॉलो कर रहा है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो जब फॉलो कर रहा है तो हीरो का प्लूअर क्या हो जाएगा, हीरो का प्लूअर हो जाएगा हीरोज, लास्ट में ईएस जुड़ जाएगा। ये लास्ट में ईएस जुड़कर हम इसे प्लूअर बनाते हैं। आप लिखिए लास्ट में ईएस जुड़ जाएगा। इस प्रकार से आप लिखिए डायमो का। आपसे पूछा जाता है डायमो का प्लूअर क्या है, DYNAMO। डायमो का प्लूअर आपसे पूछा जाता है तो लास्ट में ओ मिला, ओ से पहले कॉन्सोनेंट एम मिला, तो फॉलो कर रहा है नियम नंबर 2, तो आप लिखिए DY डायमो में आप लिखिए DYNAMAS, और रेशियो आपसे पूछा जाता है तो रेशियो का बहुवचन आप लिखेंगे RATIO और यस बढ़ा देंगे, हो जाएगा रेशियोज। और फोटो आप लिख लीजिए PHOTO, फोटो का प्लूअर आप लिखिए, लिख लीजिए फोटोज।
फोटोज, फोटोज लिख लीजिए। आपसे पूछा जाता है पाइनियो, PINANO, पाइनियो का आप ओ के आगे वावेल तो आप लिख लीजिए पाइनियो का PIANOS। अब आप देखेंगे यहां पोटैटो, मैंगो और हीरो को देखिए और डायनमो, रेशियो, फोटो, पाइनियो दोनों में देखिए कुछ अलगाव है। क्या अलगाव है? यहाँ लास्ट में ओ से पहले कॉन्सोनेंट होने के बाद ईएस जुड़ता है। मैंगो में भी वही ईएस जुड़ा, हीरो में भी ईएस जुड़ा। अब यहाँ आप डायनमो, रेशियो, फोटो, पाइनियो में देखिए, डायनमो में देखिए लास्ट में ओ तो मिल गया है, ओ से पहले भी कॉन्सोनेंट भी मिला है, लेकिन यहाँ ईएस नहीं जुड़ा है। तो यही अपवाद है। आप यहाँ अपवाद लिख लीजिए। इसके अपवाद यही हैं। आप अपवाद में डायनमो देखिए नियम जो फॉलो कर रहा है, लास्ट में ओ है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, फिर भी ईएस नहीं जुड़ रहा है। ऐसे अपवाद को रख लीजिए, परीक्षाओं में बार बार आते हैं, जरूर पूछे जाते हैं। आजकल का ट्रेंड है अपवाद से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, इस नाते आप याद कर लीजिए। डायनमो अगर आपसे पूछा जाता है कि डायनमो का प्लूरल क्या है, तो आप डायनमो को प्लूरल बनाते समय ऑप्शन देखिएगा DYNAMAS होगा। इस प्रकार से रेशियो में भी देखिए लास्ट में ओ के आगे कॉन्सोनेंट नहीं है, वावेल है, तो यहाँ IOS रेशियो में यस जुड़ गया। अभी हम लास्ट में ओ के पहले वावेल, अभी हम आपको वावेल वाला बताएंगे। आप इतना लिखिए, रेशियो का रेशियोज हो जाएगा, फोटो का यस जुड़कर फोटोज हो जाएगा, पाइनियो का प्लूरल यस जुड़कर पाइनियोज हो जाएगा। आप लिख लीजिए। अब हम आगे चलते हैं कि शब्दों के अंत में नियम नंबर 2 पढ़ेंगे कि डबल वावल आए तो यस लगाते हैं। चलिए हम डबल वावल आने पर क्या लगाते हैं, इस पर पढ़ते हैं। आप सब लिख लीजिए। हम एक बार साइड में हो जा रहे हैं, आप सब लिख लीजिए। लिख लीजिए नियम नंबर 2, शब्दों के अंत में अगर ओ से पहले कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन आता है तो वहां ईएस जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे फोटो, पोटैटो, पोटैटो में देखिए ओ के पहले कॉन्सोनेंट आया तो लास्ट में ईएस जुड़ गया। मैंगो में देखिए ओ से पहले जी कॉन्सोनेंट है तो मैंगोज ईएस जुड़कर हो जाएगा। हीरो में देखिए ओ से पहले आर है तो ईएस जुड़कर हीरोज हो जाएगा प्लूरल। अब कुछ अपवाद लिख लीजिए, जैसे डायनमो ओ से पहले कॉन्सोनेंट तो है लेकिन सिर्फ यस जुड़ेगा, डायनमोज, डायनमोज, DYNAMOS, डायनमोज। देखिए ओ से पहले कॉन्सोनेंट भी है, फिर भी ईएस नहीं जुड़ रहा है, सिर्फ यस जुड़ रहा है। DYNAMO डायनमो लिखकर सिर्फ यस आगे बढ़ा लगाए हैं, प्लूरल बन गया। ये अपवाद है। रेशियो का रेशियोज यस लास्ट में जुड़ा, फोटो में लास्ट में देखिए यस जुड़कर फोटोज हो गया। पाइनियो का पाइनियोस यस लास्ट में जुड़ गया। इस प्रकार से ये डायनमो, रेशियो, फोटो और पाइनियो को अपवाद में लिख लीजिएगा कि यहाँ ईएस नहीं जुड़कर नियम 2 का फॉलो कर रहा है, लेकिन ऐसे सब ईएस न जुड़कर सिर्फ यस जुड़ेंगे। आप सब लिख लीजिए। हम थोड़ा सा जल पीते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आप सब लिख लीजिए। चलिए आप
सब लिख लिए होंगे। हम करते हैं इरेज और अब आते हैं नियम नंबर 3 में। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 लिखिए। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 क्या है? लिख लीजिए। शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में डबल वावेल आए। डबल वावेल आता है तो प्लूरल बनाते समय, इनका प्लूरल बनाते समय, इनका प्लूरल अर्थात बहुवचन बनाते समय अंत में यस, अंत में यस लगाते हैं या लगाकर बना लेते हैं। बना लेते हैं, ये आप लिख लीजिए। नियम नंबर 3 में आप लिखेंगे शब्दों के अंत में डबल वावेल आता है। शब्दों के अंत में जब डबल वावेल आता है तो इनका प्लूरल बनाते समय हम ईएस नहीं जोड़ेंगे, अंत में हम यस लगाकर, सिर्फ एक यस लगाकर प्लूरल बना देते हैं। आप नियम नंबर 3 को भी इस तरह से याद कर लीजिए। अब हम नियम नंबर 3 पे कुछ एग्जाम्पल समझा देते हैं, कैसे आप लास्ट में डबल वावेल होने पर लास्ट में यस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। चलिए एक तरफ लिखेंगे आप सिंगुलर, दूसरी तरफ लिखेंगे प्लूरल। एक तरफ लिखेंगे आप सिंगुलर, दूसरी तरफ आप लिखेंगे प्लूरल। तो सिंगुलर में आप लिखिए एग्जाम्पल फर्स्ट लिखिए। आपसे पूछा जाता है जू, जेड डबल ओ। अब आपसे जेड डबल ओ पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से जू जेड डबल ओ का प्लूरल क्या होता है। तो आप सब देखिए शब्दों के अंत में नियम नंबर 3 पढ़िए, डबल वावेल आता है। तो क्या डबल वावेल हमारा मिल रहा है? जेड डबल ओ। तो आप सब कहेंगे सर वावेल कौन कौन सा होता है? तो नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। वावेल कुल 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? ए आई ओ यू, ए आई ई ओ यू, ये 5 प्रकार के वावेल होते हैं। ए आई ई ओ यू। तो इसमें देखिए डबल ओ आया है और डबल ओ हमारा क्या है? वावेल है। वावेल है तो डबल वावेल आने पर हम लास्ट में क्या जोड़ते हैं? यस जोड़ते हैं। ये लिख लीजिए। तो जू को तो आप लिख लीजिए जेड डबल ओ और लास्ट में यस जोड़ दीजिए, हो जाएगा आपका प्लूरल। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन इस तरह से सही हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है ट्री, TREE। अब ट्री का आपसे प्लूरल पूछा जाता है तो आप देखिए
लास्ट में क्या डबल वावल आया है, लास्ट में डबल ई आया है और ई आपका है प्लूअर, डबल ई आ गया तो ट्री को आप लिख लेंगे प्लूअर बनाते समय, लास्ट में यस जोड़कर प्लूअर बना देंगे, हो जाएगा ट्रीज। आपसे पूछा जाता है बी डबल ई, अब इसका प्लूअर क्या बनाओगे, इसका प्लूअर लास्ट में डबल ई वावेल मिल गया तो डबल ई लास्ट में वावेल मिल गया, डबल वावेल होने पर लास्ट में ई बढ़ा जोड़ देते हैं तो लिख लीजिए बी डबल ई एस, बीज लिख लीजिए, आप लिख लीजिए पोर्टफोलियो, PORT पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो आपका ऑप्शन है और इसमें पोर्टफोलियो का आपको प्लूअर लगाना है तो ये देखिए लास्ट में आई भी आपका वावेल हो जाएगा है और ओ तो वावेल है तो ये डबल वावेल होने पर आप लास्ट में इनके एस जोड़ दीजिएगा, PORTFOLIOS पोर्टफोलियोज, ये आपका हो जाएगा प्लूअर। इस प्रकार से आप रेशियो लिख लीजिए, रेशियो देखिए लास्ट में डबल वावेल मिला कि नहीं मिला और डबल वावेल मिला तो लास्ट में यस जोड़कर इनके प्लूअर बना दीजिए, रेशियो RATIO यस जोड़ दीजिए प्लूअर बन गया। इस तरह से आप सिंगुलर से प्लूअर नियम नंबर 3 में बना सकते हैं। जब शब्दों के अंत में डबल वावेल आता है तो आपको करना क्या है, शब्दों के अंत में डबल वावेल आने पर उनके अंत में सिर्फ आपको यस बढ़ाना है और यस बढ़ाकर आप प्लूअर बना सकते हैं। बड़ी आसानी से आप इन क्वेश्चन को समझ लीजिए। जू का प्लूअर लास्ट में यस लगाकर जूस हो जाएगा, ट्री का प्लूअर लास्ट में यस लगाकर ट्रीज हो जाएगा, बी का प्लूअर लास्ट में यस लगाकर बीज हो जाएगा, पोर्टफोलियो का प्लूअर लास्ट में यस लगाकर पोर्टफोलियोज हो जाएगा, रेशियो का प्लूअर लास्ट में यस लगाकर रेशियोज हो जाएगा। इस तरीके से आप नोट कर लीजिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं नियम नंबर 4 पर। चलिए आप सब लिख लीजिए, हम बढ़ते हैं नियम नंबर 4 पर। चलिए आप सब लिख लीजिए, हम बढ़ते हैं नियम नंबर 4 पर। हम एक बार रिकॉल कर देते हैं, आप सब नोट करके लिख लीजिए। नियम नंबर 3 है, शब्दों के अंत में अगर डबल वावेल आता है तो इनका प्लूअर बनाते समय अंत में यस लगाकर बना देते हैं। जैसे सिंगुलर में आप जू लिखिए, जू का प्लूअर डबल वावेल होने पर लास्ट में यस देखिए जुड़ा, ट्री में डबल वावेल है अंत में और अंत में प्लूअर बनाते समय इनके यस जुड़ गया। बी में लास्ट में डबल ई वावेल है तो लास्ट प्लूअर बनाते समय हम इनमें यस जोड़ेंगे। पोर्टफोलियो में देखिए लास्ट में आई ओ वावेल है दोनों और डबल वावेल होने पर पोर्टफोलियो के आगे यस लगाकर प्लूअर बना दिए। रेशियो में देखिए डबल वावेल अंत में है और इस प्रकार से हम प्लूअर बनाते समय यस जोड़ दिए, रेशियोज हो जाएगा। आप सब इस प्रकार से नोट कर लीजिए। हम साइड पे चलते हैं और अब बढ़ते हैं नियम नंबर 4 पे। आप सब लिख लीजिए, थोड़ा सा हम जल पिएंगे, आप सब लिख लीजिए। चलिए आप सब लिख लिए होंगे। अब हम करते हैं इरेज। चलिए
नियम नंबर 4 हेडिंग डालिए। रूल नंबर 4, नियम नंबर 4 हेडिंग डाल के लिखिए शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में अब क्या आता है? शब्दों के अंत में वाई आता है। शब्दों के अंत में वाई आता है और इन वाई से पूर्व या वाई से पहले, वाई से पहले वावेल आता है कोई, लिख लीजिए, वाई से पहले कोई वावेल आता है, आए तो इनमें यस लगाकर हम इसे प्लूरल बना लेते हैं। बना लेते हैं, लिख लीजिए, शब्दों के अंत में वाई से पहले, शब्दों के अंत में वाई से पहले कोई वावेल आए तो यस लगाकर हम इसे प्लूरल बना लेते हैं। आप नोट कर लीजिए, शब्दों के अंत में नियम नंबर 4 कहता है आपका कि अगर शब्दों के अंत में वाई आया और वाई से पहले आपका कोई वावेल आ रहा है तो वावेल आने पर आप प्लूरल बनाते समय लास्ट में इनमें यस जोड़ेंगे और यस जोड़कर हम बना लेंगे प्लूरल। कैसे बनाएंगे? चलिए हम कुछ एग्जाम्पल पर डिस्कस कर लेते हैं। एक तरफ आप लिखिए सिंगुलर और दूसरी तरफ आप लिखिए प्लूरल। अब सिंगुलर से प्लूरल नियम नंबर 4 को फॉलो करते हुए हम बताते हैं कैसे वाई से पहले वावेल आने पर हम यस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। चलिए सिंगुलर में आप लिखिए, पहला है की, के ई वाई। अब के ई वाई को लिखिए, क्या शब्दों के अंत में वाई आया है? बिल्कुल आया है। की में लास्ट में वाई आ गया और वाई से पहले क्या कोई वावेल आया है? वाई से पहले ई आया है, ई है वावेल और वावेल भी आ गया। अब इन्हें प्लूरल बनाते समय हम क्या लगाएंगे? अंत में की, लास्ट में हम इनमें यस लगाकर बहुवचन बना लेंगे। की का बहुवचन कीज हो जाएगा, यस जुड़ जाएगा। इस प्रकार से अगर हम कहें ट्वाई का बहुवचन क्या होता है? ट्वाई, TOY, ट्वाई का बहुवचन क्या होता है? तो क्या शब्दों के अंत में वाई आया है? बिल्कुल आया है। शब्दों के अंत में वाई आ गया और वाई से पहले हमारा वावेल भी आ गया। अब जब वाई के पहले वावेल भी आ गया तो नियम नंबर 4 फॉलो कर रहा है। जी हाँ, फॉलो कर रहा है। जब फॉलो कर रहा है तो ट्वाई में प्लूरल बनाते समय बस यस जुड़ जाएगा, लास्ट में ट्वाइस आपका हो जाएगा प्लूरल। इस प्रकार से अगर हम कहें वे का बहुवचन क्या होगा? तो आप सब अब जरा बताइए, हमें कमेंट कीजिए कि वे का बहुवचन क्या होता है। नियम को पढ़िए, क्या नियम नंबर 4 फॉलो कर रहा है? तो नियम नंबर जब 4 फॉलो कर रहा है तो आपको पता हो जाना चाहिए कि क्या होगा, वे का प्लूरल बना कैसे क्या होगा। आपको कौन सा ऑप्शन पे टिक लगाना है? तो देखिए, वे में लास्ट में वाई आपको मिल गया और वाई से पहले क्या कोई वावेल आ रहा है? ये वाई से पहले वावेल है
तो वावेल भी आ गया। नियम नंबर 4 फॉलो कर रहा है। और नियम नंबर 4 फॉलो क्या कहता है? कहता यह है कि लास्ट में यस भैया जोड़ दो। नियम नंबर 4 कहता है कि आपको वावेल सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय कुछ नहीं करना है, सिर्फ यस लगा देना है लास्ट में और बन जाएगा प्लूरल। इस तरीका से वे का प्लूरल वेज हो जाएगा। लास्ट में यस लगा देना है और वेज का प्लूरल वेज लगा देना है। बस आपका यही हो जाएगा उत्तर। टॉय का प्लूरल टॉयज, कीज का प्लूरल कीज। इस तरह से आप नियम नंबर 4 को भी पढ़ लीजिए, लिख लीजिए। चलिए आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जा रहे हैं। चलिए आप सब लिख लीजिए, हम थोड़ा जल पीते हैं। नियम नंबर 4 को पढ़िए कि शब्दों के अंत में वाई आ रहा है और वाई के पहले कोई वावेल आ रहा है तो हम बहुवचन बनाते समय लास्ट में यस लगा देते हैं। इस प्रकार से कीज का कीज हो जाएगा प्लूरल बहुवचन, ट्वाइस का ट्वाई का बहुवचन ट्वाइज, वे का बहुवचन वेज, सब में लास्ट में यस जुड़ गया, बन गया बहुवचन प्लूरल। चलिए आज के सेशन में यहीं तक आप सब लिख लिए होंगे। आज का सेशन यहीं तक। इसके आगे हम यहाँ से आगे की जानकारी आपके बीच बहुत जल्द फिर अगला एपिसोड लेकर आता हूँ, वहाँ कवर करूँगा। आप सब वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए, निरंतर देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। कहीं किसी वीडियो में कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको पुनः समझाएंगे। आपको जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप सब का पूछने का अधिकार है और अपने अधिकार का आप सब इस्तेमाल कीजिए। हम आपके लिए हैं और आपके लिए यह संस्थान है। अगर हमारे पढ़ाने का क्या मतलब जब आपको समझ में ना आए, इस नाते कहीं किसी भी सेशन में किसी भी एपिसोड में आपको कोई तनिक भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप सबका पूछने का हक है, अधिकार है। आप हमें कमेंट करके पूछिए। आप जब कमेंट करके हमसे पूछेंगे तो हम आपके कमेंट का उत्तर देते हुए बताने के लिए तत्पर रहूँगा। और चाहे मुझे एक एपिसोड को 10 बार मुझे समझाना पड़े तब तक हम समझाऊंगा जब तक आपको समझ में ना आ जाए। आप सब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। वीडियोस को 2-4 बार लगातार देख लेंगे तो चीज़ें आपको आसान हो जाएंगी और इसे निरंतर देखना है जिससे भूलने ना पाए। और इस तरह से आप निरंतर देखते जाएंगे। परीक्षा आपका जब आएगा, परीक्षा में आप क्रैक करेंगे और क्रैक करके क्वालिफाई करेंगे और एक नौकरी अचीव करेंगे जिससे आपके परिवार में खुशी होगी। और आपके परिवार में खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। बस आप सभी से बार बार गुजारिश करता हूँ, विनम्र अपील करता हूँ कि आप मुझे अपना एक भाई समझिए। ये संस्थान आपका है। हम आपके साथ तब तक रहूँगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। हम आपके सिलेक्शन के तक पूरा साथ रहेंगे, आजीवन आपके साथ रहेंगे। ये सेशन सिर्फ आप ही के लिए नहीं उपयोगी है, आपके आने वाले बच्चों तक भी उपयोगी रहेगी। और हम हर विषय की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट तैयार करूँगा जिससे आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी इससे लाभान्वित होगी। बस आप सभी चैनल पर आइए, एकजुट होकर आइए, एक साथ आइए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते हुए बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिए जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आपका कोई भी टॉपिक छूटने न पाए। आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप वीडियोस को देखकर निरंतर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और एक नौकरी लीजिए। और चैनल पर आप सभी प्यार सपोर्ट देते रहें, लाइक शेयर कमेंट से प्यार सपोर्ट हमें देते रहें, हमारा आत्मविश्वास आत्मबल हौसला बढ़ाते रहें। आप सभी का
यही एक सहयोग है, इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। हम आपके लिए हर विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी पूरा होल सिलेबस के साथ करवाऊंगा। किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए, किसी भी विषय के लिए आपको कहीं कोचिंग में एक पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी अन्य शहरों में आपको कमरा लेकर पढ़ाई करने से भी छूट मिलेगी। आप अपने घर से चारपाई पे बैठे बैठे, टहलते घूमते, खाते पीते आप वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को पूर्ण रूप से तैयार करेंगे। इसमें तैयारी में आपकी कोई कोताही नहीं बख्शी जाएगी। आपको हर सेशन का हम PDF भी देंगे। आप सब बस चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट से हमारा आत्मविश्वास विश्वास बढ़ाते रहिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। हमें लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेट करते हुए प्रेरित करते रहिए अगला वीडियो बनाने के लिए, जिससे हम हर विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी आपको करा सकूं। आप सब बस इतना सहयोग कर दीजिए कि गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को अपने सभी दोस्तों को, संबंधियों को, परिचितों को, अपने सभी रिश्तेदारों को गंगा एकेडमी के वीडियोस को, लिंक को शेयर कर दीजिए और उन सभी को आमंत्रित करके यहाँ ले आइए। गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को आप सब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में इसे फैला दीजिए और इतना फैला दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर सदस्य, हर परिवार में इसे गंगा एकेडमी चैनल, यूट्यूब चैनल को पहुंचा दीजिए और आप सभी एक साथ आ जाइए। विनम्र अपील कर रहा हूँ, आप सभी का एक भाई बनकर अपील कर रहा हूँ, विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ बार बार कि चैनल पर एक साथ आकर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए। अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। आपको एक नौकरी दिलाने में हमारा एक सार्थक प्रयास रहेगा और ये प्रयास जारी रहेगा हर विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी के साथ। हम आपको गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी करवाते हुए हर विषय की प्लेलिस्ट बना के तैयार कर दूंगा। आप सब संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगी। आप सब जिस परीक्षा के देने जा रहे हैं उस परीक्षा की प्लेलिस्ट बनी होगी। आप सब प्लेलिस्ट देख के परीक्षा देने जाएंगे। 100% आप यहाँ से पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आपकी परीक्षा में फंसेगा, ये तय है, गारंटी है। आप चाहे तो परीक्षा देकर आइएगा, वीडियोस देखकर आप देख लीजिएगा, आप खुद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप सब इतना सहयोग देते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। हम आपको इसके आगे की जानकारी अगले सेशन में, अगला एपिसोड लेकर आपके बीच बहुत जल्द आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय गंगा मैया। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द।